Van Allen Hand, Chapter 3, The Desert. Those of those of us those of us who live in the region covered with forest and surrounded by hills and may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जो लोग जो उस जगह पर या फिर एरिया में रहते हैं जो कि पेड़ पौधों या फिर माउंटेन से घिरा हुआ हो, उनके लिए यस इमेजिन करना सोचना डिफ़िकल्ट होता है कि एक डेजर्ट कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of land there where is no rains and rainfalls and therefore no vegetation grow. एक जो पॉपुलर जो क्या बहुत पॉपुलर जो कथन है कि वो एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड मीन्स कि वो एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, वहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ बालू ही बालू है. वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है. एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो, और जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, और ये जगह सूखी गर्म वाटरलेस बिना पानी के और बिना रहने की जगह की होती है. शेल्टर विदाउट शेल्टर. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उन लोगों के लिए जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है. द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, जो डेजर्ट है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. ये एक वैरायटी है उन लोगों की, उन जानवरों की, उन पेड़ पौधों की जो इस गर्म और सूखी हुई कंडीशन में रहते हैं. True, the garden is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climate. ये सही है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो हर हमेशा ग्रास, प्लांट्स और ट्री से ढकी नहीं रहती हैं, हरी भरी नहीं रहती है जैसे कि अदर क्लाइमेट में होता है. But whenever it rains, which is rare, desert flower blooms and the sight can be rewarding as that of a tropical garden. लेकिन जब भी वहाँ पे बारिश होती है जो कि वेरी रेयर है, वहाँ के डेजर्ट फ्लावर ब्लूम होते हैं. जो डेजर्ट फ्लावर हैं वो झड़ने लगते हैं. हालांकि ये इंडिया के ऑटम में आता है, ये सीज़न ऑटम में आता है जब फूल झड़ने लगते हैं. द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और ये जो नज़ारा होता है ये ऐसे रिवॉर्ड करता है, ऐसे दिखाता है जैसे कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन का सीन हो. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट, और एक डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता है. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, सिवाय जो वेस्टलैंड मीन्स जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, उसको हम लोग वेस्टलैंड कह सकते हैं, ऊपर नीचे ज़मीन को. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, यहाँ तक कि यहाँ पे ओएसिस भी हो सकते हैं. An oasis is like a green island in the middle of a desert where spring or well gives plant and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. और जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एक ओएसिस जो एक ग्रीन आइलैंड की तरह होता है जो कि डेजर्ट के बीच में होता है, जहाँ पे एक स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग झरने या फिर एक स्प्रिंग को कह सकते हैं झरना, या फिर कोई छोटा सा कुआं हो जो कि प्लांट्स और ट्रीज जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे उनका ग्रो होने का चांस होता है, जैसे कि ओएसिस. आगे बढ़ते हैं. और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक डेजर्ट, और जो एक डेजर्ट होता है वो थार के तरह गर्म भी होता है और लद्दाख के तरह ठंड भी हो सकता है. ओएसिस मीन्स होता है, मैं एक और फिर से समझा देता हूँ.
ओएसिस मीन्स अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। एक ग्रीन आइलैंड जो कि डेजर्ट के बीचों बीच, रेगिस्तान के बीचों बीच होती है, जहाँ पे स्प्रिंग्स, वेल्स, प्लांट्स का स्प्रिंग और वेल्स के इर्द गिर्द प्लांट के उगने का ज़्यादा चांस होता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और no water and vegetation, people usually call it a desert। लेकिन अधिक जनरली लोगों का कहना है कि उस जगह जहाँ पे बहुत कम या फिर लगभग ना के बराबर वेजिटेशन और पानी नहीं हो, ना के बराबर हो, लोग जो हैं वो उस जगह को डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट जो होते हैं टोटली मतलब वहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर वाटर होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ड्यूरिंग रेजिंग हीप ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। और उन जगहों पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ चलती हैं, जो कि सैंड जब बालू उड़ते हैं तो उनको एक जगह जमा करके एक हीप बना देती है, और वो डिपॉजिट, इतने सारे जो बालू जमा होते हैं एक जगह, डिपॉजिट होके माउंट्स कहलाते हैं। और ये आंधी तूफान ये चीज़ सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि यहाँ से वहाँ पूरे डेजर्ट में बनते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड। कुछ जो प्लांट्स होते हैं इन जगहों पे भी सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड, इन जगहों पे भी जहाँ पे बहुत सूखाड़ होता है या फिर जहाँ पे बालू इधर से उधर रहते हैं, चेंज होते हैं, वहाँ पे भी प्लांट सर्वाइव हो सकते हैं। ये अच्छी वहाँ की रेगिस्तानों की बातें हैं, क्योंकि जब प्लांट से बालू एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे उन प्लांट्स का अपरूट होने का चांस बहुत कम होता है। All living things need water in order to survive. The few plant and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animal। वहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग है जिनको वाटर चाहिए रहने के लिए चाहिए होते हैं, द फ्यू प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर। और वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वे अपने आप को इस तरीके से, इस आदत में ढाल लेते हैं जिनको उन्हें कम पानी चाहिए होता है जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनकी अपेक्षा में। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसा कि ये हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो कि एक समय में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल जो होते हैं वे बिना पानी के भी लगभग बहुत दिनों तक रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट दे स्वीट वेरी लिटिल। और जो इनका मेन रीज़न है वो है कि वे उनके जो पसीना या फिर स्वेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम रिलीज़ होता है। बहुत लोगों का कहना है कि कैमल में जो ये हम्प होते हैं, कैमल हम्प में पानी स्टोर करते हैं, लेकिन ये गलत है। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम लोगों का स्वीट इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के लिए, बराबर रखने के लिए। वी स्वीट व्हेन इट गेट हॉट। जब बहुत गर्मी होती है तब हम लोगों को पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और ये हमारे पूरे शरीर को ठंडा करता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। और जो कैमल होते हैं वे बहुत हाई बॉडी टेम्परेचर पे भी स्टैंड कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन। उनको पसीने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
therefore retain the water they drink for long period of time। इसीलिए उनको पसीना नहीं आता है, इसी कारण वो जो पानी पीते हुए उनके शरीर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक टिक सकता है। The smaller desert animal do not drink water। और जो वहाँ के डेजर्ट के छोटे मोटे जानवर होते हैं वे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। और ऊपर में हम लोगों ने देखा कि 2 पॉइंट्स है जो कि कैमल को रहने के लिए डेजर्ट में रहने के लिए सपोर्ट करता है। वो है कि दे स्वेट वेरी लिटिल they sweat very little as compared to human। They can stand high body temperature, they don't need to sweat। और उन्हें पसीने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और and retain the water they drink for a long period of time। So these are the 3 points through which camel can stand on high temperature and live in cold hot deserts। The burrows underground during a hot day and come out at night to eat। वहाँ के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं बरो बनाते हैं। बरो कहते हैं जैसे ज़मीन के जो निचली सतह में रहते हैं, बरोज़ बना के, उनको बरोज़ कहते हैं। दिन के समय में बरोज़ में चल जाते हैं और रात के समय में बाहर निकलते हैं खाने के लिए। Some of them eat other animal and get the water they need from the moisture in the meat। और उनमें से कुछ जानवर हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं and get the water they need from the moisture in the meat। और ये आदमी दूसरे जानवर को खा के उसके शरीर के मॉइस्चर को अपने शरीर में ले लेता है। उनको खाते हुए उसी समय में उनके मॉइस्चर उनके पेट में चल जाता है। जैसे कि ये चीज़ हम लोगों ने सील में भी देखी है, ब्लू व्हेल और शार्क में भी यही चीज़ें होती हैं। वे खाना तो खाते हैं, दूसरे मीट खाते हैं, लेकिन उनके जो मीट का मॉइस्चर रहता है उनको वे ले लेते हैं और इसलिए उनको पानी में रहते हुए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Other eat plant and seed and get the water they need from plant juice। और जो कुछ दूसरे जानवर होते हैं जिन्हें जो मीट नहीं खाते हैं वे प्लांट्स और सीड, जो पत्ते और सीड्स होते हैं उनको खा के उनमें से प्लांट जूसेस जो निकलते हैं उनका मॉइस्चर लेके अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा ऊपर की स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे छोटे होते हैं जानवर वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। और जो वहाँ के डेजर्ट प्लांट होते हैं वे अपने आप को ढाल लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं टू अपने जीवन जीने के लिए, लाइफ लीड करने के लिए। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन ए थिक स्टेम। और वैसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैक्टस अपने प्लांट्स को थिक स्टोर वाटर, अपने वाटर को अपने स्टोर कर लेते हैं अपने थिक स्टेम्स में। जो उनकी थिक स्टेम्स होती है उसमें वो अपना वाटर स्टोर कर लेते हैं, इनके थिक स्टेम में वाटर स्टोर कर लेते हैं। Their root lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from light rains that occasionally fall। और उनके रूट जो होते हैं वे सरफेस ऑफ द ग्राउंड के बहुत करीब होते हैं। इसी कारण वे जो हल्की सी भी बारिश होती है, जो कि वहाँ हल्की सी भी बारिश बहुत रेयर होती है जो वहाँ होती है, तो उनकी जो कैक्टस के जो स्टेम होते हैं उनके द्वारा वे उस पानी को अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, खींचते हुए अपने आप को उसमें स्टोर कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड। लेकिन जो डेजर्ट का मेजर फीचर है वो है वहाँ की ड्राइनेस, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। वहाँ के जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर की, जैसे वहाँ पे बहुत गर्म टेम्परेचर होती है, कभी कभी तो 52 और 55 डिग्री सेल्सियस पे भी जा सकता है।
In humid climate, the moisture in air act like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun. और इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं उनमें मॉइस्चर जो होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ सरफेस पे, और वे उन्हें सनलाइट के हॉट रेज से बचाता है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day. और जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि the absence of this blanket, इन जो ब्लैंकेट होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे होते हैं और वो मॉइस्चर और जो मॉइस्चर जो एयर में एक्ट करते हैं ब्लैंकेट की तरफ से और सनरेज से बचाते हैं, जो हार्ट सनरेज होते हैं उनसे बचाते हैं. वे एब्सेंस इन ब्लैंकेट के एब्सेंस के कारण द डेजर्ट कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द नाइट. और इसी कारण रैपिडली जो होता है डेजर्ट दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत कूल हो जाता है, क्योंकि जब रात को, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी हमारे धरती पे आती है तो वो जो मॉइस्चर अर्थ सरफेस के चारों तरफ जो ब्लैंकेट रहता है वे उसे अपने और बचाता है इसलिए. और रात को सूर्य की रोशनी तो रहती नहीं है, इसलिए वहाँ पे अधिकतर जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं. डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान. और जो डेजर्ट है वो आदमी के नेचर्स के एक भाग, बहुत ग्रेट प्लान है उनके भाग का, नेचर्स के भाग का. दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन. वे वहाँ पे ये उन चीज़ों से भी जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पृथ्वी पे डेंस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डीप ओशियन लाइक पैसिफिक, अटलांटिक. पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट. तो जैसे कि हम लोग के धरती पे डेंस फॉरेस्ट हैं, डीप ओशियन हैं, वैसे ही हम लोग के धरती पे भी जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वे भी एक नेचर का ग्रेट प्लान है. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई. और इसी कारण क्योंकि वे गर्म और सूखे होते हैं. वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. और किसी भी आदमी को डेजर्ट की तरफ इस नज़रों से नहीं देखना चाहिए कि वे उनके काम का नहीं है. So this is the chapter ending. Let's come with the new video in the new chapter.